अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। रोशनियों के शहर में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम रही। सीटीडी के बर्बक एक्शन ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया है, जबकि सीटीडी की कार्रवाई में 2000 किलोग्राम से ज्यादा बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। एडिशनल IG CTD और DIG के मुताबिक दहशतगर्द सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाना चाहते थे। कराची से 40 किलोमीटर दूर कराची ही की तबाही का सामान इकट्ठा किया जा रहा है। बारूद की बू इंटेलिजेंस एहलकारों ने सूंघ ली। तवील अरसे पर मुहित निगरानी की कामयाब कार्रवाई की। DIG CTD कैप्टन रिटायर्ड गुलाम अजफर महेसर, एडिशनल IG CTD जुल्फकार लाड़क ने तफसीलात बता दी। CTD सिंध हमरा प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुफिया ठिकाने पर मुश्तरका छापा मार कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमल में लाई। दहशतगर्दों के ठिकाने से जो चीज बरामद हुई हैं उसमें एक अदद मजदा ट्रक जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ और तैयार था। कार्रवाई में 2000 किलो बारूदी मवाद पकड़ा गया। दहशतगर्दों का ताल्लुक BLA से है, जो फितनतुल हिंदुस्तान के साथ राबते में थे। दहशतगर्द मुल्जमान ने इंकशाफ किया कि उनकी वाबस्तगी कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क, जो कि कल अदन तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड फितना अल हिंदुस्तान से है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया। मुल्जमान की मजीद इंटेरोगेशन और तफ्तीश जारी है और बैरून मुल्क इसकी तमाम प्लानिंग की गई है और इसमें जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो हैंडलर्स हैं उनकी निशानदही हो चुकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जलील अहमद उर्फ फरीद, न्याज कादिर उर्फ किंग और हमदान शामिल है। धमाका खेज मवाद को शहर से बाहर हब के इलाके में नाकारा बना दिया गया। जबकि दिफाई तज्ज़ियाकारों ने CTD की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। बोल से गुफ्तगू में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने कहा कि एक्शन इस बात का सबूत है कि सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। मेजर रिटायर्ड मीसम रजा ने कहा कि फोर्सेस और हसास इदारे अपना काम बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं, जिस पर इन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। इस बारूद से कम 30 से 35 बम धमाके किए जा सकते थे। ये ISI जो है सिंबल ऑफ प्राइड है, जो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो काम करती है, और इसमें भी ये इनकी इनपुट शामिल थी और इनको सर्वेलेंस पे रखा गया था राइट फ्रॉम अफगानिस्तान से, क्योंकि अभी रिसेंटली BLA मजीद ब्रिगेड की जो है या ब्रास की आप कह लें कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी कमर तोड़ी है, तो ये अभी चाह रहे थे कोई ऐसा वाकया हो और इसके बाद उनकी कोई रिकवरी हो, कुछ वो रीगेन करे, कोई खबर बने, तो उस पर भी क्रेडिट जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने इसको भी बर वक्त उसको प्रीएम्प्ट करके उनको पकड़ लिया है। तो ये एक अच्छी प्रीएम्प्ट किया है और इसके बाद एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में फुली तैयारी की हालत में हैं और अवेयर हैं कि कौन कहां से क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल में बड़ा एक वाज़ेह मैसेज है। ये बहुत ही महारत का काम था जो हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं और कौम को इस पे मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा था कराची को दहशतगर्दी की लपेट में लेने का, और जिस क्वांटिटी का ये मवाद था इससे कम से कम 30 से 35 जो है बम ब्लास्ट होने का खदशा था। और अभी जानिए, लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में अफसोसनाक वाकया। फर्स्ट ईयर की तालिबा ने मुबैना तौर पर इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है। तालिबा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। मुतासरा तालिबा फातमा शेखुपुरा की रिहायशी और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की तालिबा है। बुलंदी से गिरने के बायस तालिबा की रीढ़ की हड्डी, जबड़ा और टांगें शदीद मुतासिर हुई। तालिबा को गहरे जख्म आने की वजह से वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। दिल दहला देने वाला वाकया लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में पेश आया, जहां तालिबा ने मुबैना तौर पर कैंपस की इमारत से छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। I would call them speculations at this point of time unless we do the inquiry. So the inquiry committee has been set up, जो कि आज इंशाल्लाह अपना काम स्टार्ट कर देगा। तिब्बी मुआयने में मालूम हुआ कि तालिबा के फेफड़ों पर भी गहरे जख्म आए। वाक़े के फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी यूनिवर्सिटी पहुंची। पुलिस के मुताबिक असल मुहर्रिकात जानने के लिए
यूनिवर्सिटी इंतजामिया और फातिमा के साथियों से पूछगछ कर रहे हैं ताकि ये वाज़ेह हो सके कि तालिबा ने इंतहाई कदम किन हालात में उठाया। और मुबैना तालिबा की खुदकुशी से मुताल्लिक साथी तालिब इल्मों ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अफजाल अब्बासी को क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की निजी बाहर, जहाँ पर तालिबा ने डी फार्मेसी की तालिबा जिनका नाम फातिमा बताया गया है, 21 साला फातिमा ने जो है वो बिल्डिंग से एक छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की कोशिश की, जहाँ पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई की और बच्ची को जो है वो तालिबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और मेरे साथ इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको कंडेम करते हैं। ये सुबह 8:50 का वाक़या है कि एक लड़की ने, जिसका नाम बताया फातिमा, फार्मेसी का डिपार्टमेंट था, उसने तीसरे या चौथे फ्लोर से उसने सुसाइड किया है। तो वो उसका पहला सेमेस्टर था, तो उसके ग्रेड्स का इशू था, वो काफ़ी डिप्रेशन में थी तो उसने वहाँ से सुसाइड किया क्योंकि उसकी बेसिकली स्कॉलरशिप भी लगी हुई थी। पाल इंतजामिया का कहना है कि फातिमा को जो है अभी उसका ट्रीटमेंट जारी है लाहौर के जनरल अस्पताल में, और अगर उसकी हालत थोड़ी स्टेबल होती है तो फातिमा को फिर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में मुंतकिल किया जाएगा। जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हिफाजती इक़दाम के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तदरीसी अमल जो है। गुज़िश्ता साल यौमिया 3 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं। नवा साल जान की बाजी हारने वालों की यौमिया तादाद 4 हो गई। कराची वालों के लिए नए साल में भी ट्रैफिक से मुताल्लिक कोई बेहतरी नहीं आ सकी। ट्रैफिक हादसात में 18 अमवात, 103 जख्मी। साल नौ के 5 रोज में कराची वालों के लिए कुछ न बदला। बेलगाम ट्रैफिक अब 3 के बजाय औसतन यौमिया 4 जाने लेने लगा। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। साल 2025 के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक मर्दों की तादाद 11, 3 खवातीन, 3 बच्चे और 1 बच्ची शामिल है। हैवी ट्रैफिक के सबब उठने वाले 5 जनाजों में 4 की मौत ट्रेलर की टक्कर से हुई। बस के टायरों तले आकर एक शख्स जिंदगी की बासी हार गया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली है। मंगूपुर में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। इलाका के मुताबिक बच्चा घर के बाहर जा रहा था कि वाटर टैंकर की जद में आ गया। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया है। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। एक ही दिन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के नए रिकॉर्ड बन गए हैं। 100 इंडेक्स 4 हदें अबूर कर गया। तफसीलात क्या है, कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। जी, स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी दिन है। मार्केट में अगर पहले दिन तो मार्केट में अगर हम बात करें 1,80,000, 1,81,000, 82,000, 83,000 की जो हदें हैं वो मार्केट अबूर करने में कामयाब रही है। मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मेरे साथ मौजूद है स्टॉक माहिर अरसलान अहमद साहब। अरसलान साहब, मार्केट में क्या हुई है? क्योंकि जनवरी से अब तक मार्केट जो है वो रिकॉर्ड्स बना रही, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 9,000 पॉइंट्स मार्केट ने गेन की है इस सेशन में, और मार्केट अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। जितने भी जो साइकोलॉजिकल बैरियर थे सबको जो है ना मार्केट ने रोन दिया, और इसमें जो पार्टिसिपेट किया है कमर्शियल बैंक्स, और इस होप पर कि मार्केट में आने वाले जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी बेहतर होंगे। अब अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी भी है, ये भी ड्रॉप होने की जो है ना मार्केट में फोरकास्ट है, और यही वजह है कि मार्केट में हम जो वज़ीर आज़म से मुलाकात में दौरा बांग्लादेश पर ब्रीफिंग दी। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात और अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुताल्लिक अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर खुद उठ कर आए, अपना तारुफ करवाया और मुसाफा किया। स्पीकर अयाज सादिक ने दौरा बांग्लादेश का अहवाल वजीर आज़म के सामने बयान कर दिया। बताया कि उन्होंने जयशंकर का हाल अहवाल पूछा। मुलाकात सिर्फ 6-7 सेकंड की हुई। बातचीत के दौरान मुहतात रवैया इख्तियार किया। बोले, जयशंकर से मुसाफा हैरान कुन था। वजीर आज़म से मुलाकात में अयाज सादिक ने बांग्लादेशी क़यादत मरहूमा खालदा ज़िया के ख़ानदान के अराकीन के साथ मुलाकात पर भी ब्रीफिंग दी। वजीर आज़म और अयाज सादिक की मुलाकात में तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात और अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। तहरीक इंसाफ में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात हैं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात में स्पीकर अयाज सादिक ने दावा दिया कि अपोजिशन के बहुत से लोगों ने राब्ता किया है कि महमूद खान अचकज़ई हमें कबूल नहीं। महमूद खान अचकज़ई मुझे स्पीकर नहीं मानते तो तहरीक अदम एतमाद लाएं। तहरीक इंसाफ के चाहते कि महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर बने। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में दावा कर दिया।
कहा कि मैंने अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर किसी से इजाज़त नहीं लेनी। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के हवाले से फैसलों का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है, वो मुझे किसी काम से नहीं रोकते। अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन लीडर की तैनाती पर सियासत न की जाए, अपोजिशन लीडर की तैनाती में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर बातचीत करते हुए कहा कि अपोजिशन ने मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक राब्ता नहीं किया। अगर बातचीत हुई तो वो सहूलतकार का किरदार अदा करेंगे। अपोजिशन हमारे पास आए तो हुकूमत से बात करूँगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाए और भी आपको बताइए कि पाकिस्तान और चीन का खित्ते समेत दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। स्ट्रेटजिक राब्ते मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ पर भी मुत्तफ़िक़। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है, जबकि फ़रीक़ैन का बुनियादी मफादात से मुताल्लिक़ उमूर पर गैर मुतसलसल हिमायत का यादा एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमाकारी में ताउन मज़ीद बढ़ाया जाएगा, जबकि पाकिस्तान की जानिब से चीन की कौमी वहदत के हुसूल की हर कोशिश की हिमायत की गई। पाकिस्तान ने अपने मालियाती शोबों के लिए चीन की हिमायत को सराहा। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा 7वीं स्ट्रेटजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात, दिफा, मईशियत, सलामती और इलाक़ाई अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने स्ट्रेटजिक, सियासी ताउन, दिफाई और सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, सक़ाफ़ती और अवामी रवाबित को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया। चीन और पाकिस्तान ने सफ़ारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के यादगारी सरगर्मियों के आगाज़ का ऐलान भी किया। पाकिस्तान ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की को सराहा, जबकि चीन ने नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उड़ान पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी। एलामिया में वन चाइना पॉलिसी पर पाकिस्तान के गैर मुतज़ल्ज़ल मौक़िफ़ का अदा किया गया। ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग और जनूबी बहरे चीन से मुतालिक अमूर पर चीन की हिमायत का ऐलान किया गया। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस CPEC के दूसरे मरहले, सनत, ज़राअत, मादनियात, गवादर बंदरगाह और कराकरम हाईवे समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वक्त एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।